आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी सरकार अपनी नीतियों को लेकर के चारों तरफ से घिरी हुई है, या यूं कह लीजिए भक्तों की जुबान में और गोदी मीडिया की जुबान में कि मोदी सरकार का डंका बज रहा है। मोदी सरकार का डंका लगातार बज रहा है। जहां अमेरिका लगातार सवाल पूछ रहा है, तो वहीं इस्लामोफोबिया को लेकर के अरब कंट्री भी सवाल दाग रही है। पड़ोसी मुल्कों से हमारे किस तरीके के हालात चल रहे हैं उसके बारे में भी आप तमाम लोग जानते हैं। पर मोदी सरकार का डंका बज रहा है। मोदी सरकार की जो नीति है उस नीति को लेकर के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देना अब मोदी सरकार को भारी पड़ रहा है। जहां वो कुछ कहना नहीं चाहती, कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ देखना नहीं चाहती, सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द घूमती हुई तस्वीरें हैं। आज ये कहा, आज वो कहा, कल क्या करेंगे इसका पता नहीं। पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत सरकार जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर के टारगेट कर रही है, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसी बीच जो बाइडेन ने एक बयान दे करके अमेरिकी राजनीति में हलचल तो मचाया, पर उसी के साथ साथ जो बाइडेन के बयान ने भारत सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आपको बता दूं कि जो बाइडेन कौन है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो नवंबर में होने वाला है उसके उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जो बाइडेन के इस बयान से एक हड़कंप मच गया है, और जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा है एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारत में कश्मीर की स्थिति, समान नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर असहमति जताई है, निराशा प्रकट की है और स्थिति दुरुस्त करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में है और जो बाइडेन के चुनाव जीतने व राष्ट्रपति बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनकी कही बातों का महत्व है। जो बाइडेन ने प्रचार के लिए बनी जो बाइडेन कॉम पर मुस्लिम अमेरिकी समुदाय के लिए जो बाइडेन का एजेंडा पोस्ट किया गया है। इसमें मुसलमानों के बारे में जो बाइडेन के विचार और उनकी नीतियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कश्मीर की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा गया है कि भारत सरकार को कश्मीर के लोगों के अधिकार को बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। असहमति को दबाने, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने और इंटरनेट को धीमा करने या उस पर प्रतिबंध लगाने से लोकतंत्र कमजोर होता है। इसमें चीन के शिनजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में भी कहा गया है। जो बाइडेन के इस एजेंडे में समान नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में कहा गया है। भारत सरकार ने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लागू करने और देश में नागरिकता कानून संशोधन कानून को पारित करने के लिए भारत सरकार ने जो कुछ किया उससे जो बाइडेन निराश है। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये सीए और एनआरसी भारत की धर्मनिरपेक्षता, बहुनस्लीय और बहुधार्मिक परंपराओं से मेल नहीं खाती है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अरब विशेषज्ञों की समूह भारत में सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को जल्द रिहा करने की मांग की है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के मानवाधिकार कार्यालय से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि छात्रों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विरोध प्रदर्शन करने का हक है। उसके लिए उन्हें गिरफ्तार करना और यूएपीए जैसे कानून के तहत अंदर रखना निंदनीय है। अपने बयान में यूएनएचआरसी ने 11 छात्रों का नाम लिया, जिसमें मिरान हैदर, गुलिफ्सा फातिमा, आसिफ इकबाल तन्हा, दिवांगना कतिला, नताशा नरवल, खालिद सैफी, शिफा उर रहमान, डॉक्टर कफिल खान, शर्जिल इमाम और अखिल गोगोई और सफूरा जारगर थे। उन्होंने सफूरा का नाम लेकर भी कहा, एक गर्भवती छात्रा को 2 महीने से अधिक समय तक जेल में रखना निंदनीय है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह सफूरा को बेल पर रिहा किया गया है। यूएनएचआरसी के विशेषज्ञों ने कहा, अधिकारियों को तुरंत प्रदर्शनकारियों को रिहा करना चाहिए और पर्याप्त सबूतों के बिना इस तरह जेल में रखना निंदनीय
निंदनीय है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक बार फिर भारत को लेकर चिंता जताई है। इससे पहले यूएससीआईएफ ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा था कि भारत उन देशों में शामिल है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में लिखा है, यूएससीआईएफ भारत में हुए चर्चा पर हमले के लिए चिंतित है तथा उनका कहना है कि भारत में धर्म को लेकर आज़ादी गंभीर खतरे में है। दरअसल यूएससीआईएफ का ये बयान धनबाद में हुए चर्च पर हमले को लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि 22 जून को धनबाद जिले के बैलगाड़िया टाउनशिप में कुछ स्थानीय लोगों तथा ईसाई नेताओं के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने एक चर्च को क्षतिग्रस्त किया तथा क्रॉस को नष्ट कर दिया गया। हंगामा करने वाले लोगों को सिंदरी विधानसभा के भाजपा के सदस्य इंद्रजीत महतो और पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता भी आरोपियों के साथ शामिल थे। जमशेदपुर धर्म प्रांत के पूर्व प्रशासक फादर टोपनो ने यूसीए न्यूज़ को बताया कि स्थानीय लोगों और ईसाई नेताओं के बीच हंगामा हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि बैलगाड़िया में लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा था और 2 दर्जन से अधिक परिवार ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, परंतु फादर का कहना है कि विधायकों तथा स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। चर्च धार्मिक रूपांतरण में विश्वास नहीं करता। 2 युवा ईसाई धर्म के परीक्षण कायना बंसल तथा सुशांत प्रधान हंगामे के दौरान चर्च पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उनके साथ बहस शुरू कर दी तथा उनसे क्रॉस छोड़ने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और उनसे धर्मांतरण के बारे में पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो बाइडेन के बयान से हड़कंप मचा है। तो जो बाइडेन ने उइगर मुसलमानों को लेकर के भी सवाल खड़े किए, तो जो बाइडेन ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के भी चिंता जताई है। तो वहीं जो बाइडेन ने सीए एनआरसी पर जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, जो लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, उसको लेकर के अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल के चैनल पे बैठ कर के ये तमाम बातें उन्होंने अपने मुस्लिम एजेंडे को लेकर के दुनिया के सामने रखा। और इस एजेंडे पर जिस तरीके से सीए एनआरसी का उन्होंने विरोध किया, वो साफ जताता है और बताता है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है। जहां यूएससीआईएफ को बार बार बयान देना पड़ रहा है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो वहीं हमने देखा कि किस तरीके से मुस्लिमों के साथ साथ ईसाइयों को भी परेशान किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल ही में धनबाद से आई घटना को लेकर के भी यूएससीआईएफ ने ट्विटर पर जाकर के मोदी सरकार से सवाल पूछे, जिसके बाद बवाल मचा और उस बवाल को रोक पाना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। तो वहीं 11 छात्रों को, जहां खालिद सैफी, मिरान हैदर, तमाम वो नाम शामिल हैं जिन लोगों को सीए एनआरसी के नाम पर जेल में ठूसा गया, उन लोगों को लेकर के भी बयान जारी लगातार किए जा रहे हैं। वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सवाल खड़े किए थे कि यहाँ मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है, जिसको लेकर के वो मासूम लोगों को टारगेट करके जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। तमाम लोग बार बार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पर यह सरकार कुछ देखना सुनना नहीं चाहती है। और यही अगर खबरें सामने रखी जाए तो कहते हैं कि ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यही फ़र्क है जो मोदी सरकार दिखाना चाहती है, जिस पर लोग यकीन नहीं करते। पर ये सच्चाई है कि मोदी सरकार का डंका तो बज रहा है, पर उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी जो नीतियां चल रही हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के, उससे मोदी सरकार चारों तरफ घिरती हुई नज़र आ रही है। जहां हमारा चीन से मसला चल रहा है, नेपाल से मसला चल रहा है, भूटान भी अब सवाल दागने लगा है, श्रीलंका से हमारे संबंध खराब है, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये किस तरीके से
नीति और नीयत को लेकर के मोदी सरकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां पड़ोसियों ने साथ छोड़ दिया तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जो बाइडेन ने जिस तरीके से तीखे सवाल दागे हैं, उससे मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ने ही वाली हैं, ये रुकने वाली नहीं हैं। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।